आज के इस वीडियो में एक बार फिर स्वागत। आज का जो टॉपिक इस सक्सेस टॉनिक सीरीज के अंदर वो है कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। एक राजा ने एक बाज पाला लेकिन बाज जब बड़ा हुआ तो वो बाज पेड़ के ऊपर से उड़ के कुछ थोड़ी सी ऊंचाई पे जाके वापस अपने आप पेड़ के ऊपर आके बैठ जाता था। बहुत ऊंचाई पर ऊंचा नहीं उड़ पा रहा था। राजा को अच्छा नहीं लग रहा था। बोले मैं राजा, इतना बड़ा साम्राज्य और मेरा जो बाज है वो उतनी ऊंचाई पर नहीं उड़ पा रहा है। तो उन्होंने कई जो पक्षियों के जो ट्रेनिंग है, पक्षियों के जो जानकार है, उनको ट्रेनिंग देने वाले हैं, उनको बुलाया और बुलाने के बाद में बोले इस बाज को ट्रेनिंग देके और इसको ट्रेन देके उसको ऊंचाई पर जो है उड़ना सिखाओ। कोई सफल नहीं हो पा रहा था। तो राजा परेशान हो गए। राजा ने कहा, ऐलान कर दिया पूरी प्रजा के अंदर कि जो इस बाज को ऊंचाई तक उड़ना सिखा देगा उसको मुंह मांगा इनाम मिलेगा। सब आए, कई न कई 2-3 महीने लग गए। सब काफ़ी लोग ट्रेनिंग के लिए जो बाज को निरंतर 5-5, 7-7 दिन उन्होंने ट्रेनिंग दी, लेकिन बाज में कोई आदतों के अंदर उसमें सुधार नहीं हुआ। वो ऊंचाई पर नहीं उठ पा रहा था। तो एंड के अंदर एक दरबारी के पास में एक किसान गया। फटे पुराने कपड़े थे किसान ने कहा कि राजा जी से मैं मिलना चाहता हूँ, मैं बाज को मैं उड़ाना सिखा सकता हूँ। दरबारी ने कहा, उनकी किसान की हालत देख के बोले आप क्या सिखाओगे? लेकिन उन्होंने कॉन्फिडेंस से कहा, नहीं आप तो मेरे को राजा जी से मिलने की परमिशन दे दीजिए, मेरे को राजा जी से मिला दीजिए। राजा से मिलाने के बाद राजा से जब मिले तो राजा ने कहा किसान से कि आप सिखा दोगे? बिल्कुल। किसान ने कहा, मैं 100% जो आपकी इच्छा है, जितनी ऊंचाई तक आप चाह रहे हो उतनी ऊंचाई तक इस बाज को 100% रूप से मेरे को पूर्ण विश्वास है, मेरे में आत्मविश्वास है कि मैं उसको बिल्कुल ट्रेंड कर दूंगा, इतना ऊंचाई तक वो उड़ पाएगा। राजा ने कहा, बोलो ठीक है। तो राजा ने जब राजा ने बोल दिया, बोले ठीक है आप ट्रेनिंग दिलवाइए, उन मंत्री जी को आदेश दे के इनको जाके बाज संभला दीजिए। उन्होंने ट्रेनिंग दी। 7-8 दिन बाद के अंदर राजा जब बहुत खुश हुआ, राजा ने जब देखा कि उसका जो बाज है बहुत ऊंचाई तक उड़ रहा था, तो उन्होंने कहा, मंत्री को आदेश दिया कि मंत्री जी उस जो किसान हैं जो ट्रेनिंग दे रहे हैं उन किसान को मेरे पास बुलाइए, तुरंत प्रभाव से बुलाइए। बुला के उनका बहुत ही मान सम्मान से, उनको आदर से उनको बिठाया। बिठाने के बाद में बोले, ये आप बोलिए, आप बताइए, मैं आज बहुत खुश हूँ। आपने जो चाह रहा था, मैं जो चाह रहा था, उससे ज़्यादा ऊंचाई तक बाज आज उड़ता हुआ देखकर मैं अति प्रसन्न हूँ। आप मांगिए, आपकी क्या चाहिए आपको? बोले राजा जी, किसान को क्या चाहिए? बोले 100 बीघा खेत आप मेरे को दे दीजिए ताकि मैं अच्छी खेती कर सकूं। तो उन्होंने मंत्री जी को आदेश दिया, उनके मंत्री को, कि इनको 125 बीघा, 100 नहीं 125 बीघा आप जहां ये सबसे उपजाऊ ज़मीन है अपने क्षेत्र के अंदर, वहां इनको ये आवंटित आप कर दीजिए, उनको आरक्षित आप कर दीजिए और आज के बाद में वही मालिक इसके होंगे। तो ये उन्होंने, लेकिन राजा ने कहा, बोले ये तो बिल्कुल आपने, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मेरे को ये तो बताइए कि आपने कैसे इस बाज को इतने ऊंचाई तक उड़ना सिखाया? तो राजा जी को उस किसान ने कहा, राजा जी मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जिस पेड़ के ऊपर ये बार बार आके ये बाज बैठता था उस पेड़ को मैंने काट दिया। तो उस पेड़ को जब काट दिया तो जब उड़ने आता था तो उसको वो पेड़ मिला नहीं। तो वापस उसने उड़ने का प्रयास किया और जब उसने बार बार प्रयास किया तो उसके अंदर आत्मशक्ति आ गई कि मैं इतनी ऊंचाई तक उड़ सकता हूं और वो और ऊंचाई तक उड़ पाया। क्या आपकी ज़िंदगी के अंदर देख रहे हो? आपके ज़िंदगी के अंदर ऐसा कोई पेड़ तो नहीं है जो है आपको कंफर्ट जोन के अंदर डाले हुए रखा है और आपको ऊंचा उड़ने के लिए बार बार आप आके उसके ऊपर बैठ रहे हो, आप ऊंचा उड़ नहीं पा रहे हो। तो यदि आपकी ज़िंदगी के अंदर ऐसे कंफर्ट जोन हो, ऐसे जो पेड़ हो, तो उन पेड़ों को आप जड़ से उखाड़ दीजिए। आप कंफर्ट जोन की जो चीज़ें आपके अंदर है तो आपको उन चीज़ों को आपको हटाना पड़ेगा। आप जो पाथ लैब्स के
जो मालिक जो लैब्स की जो फ्रेंचाइजी है इंडिया के अंदर बहुत बड़ी बड़ी चेन है, जो हेल्थ चेकअप के लिए या टेस्ट करने के लिए जो पाथ लैब्स है उनके जो मालिक हैं ए वेल्यूमिनी, वो कहते हैं, डॉक्टर ए वेल्यूमिनी कहते हैं कि जब कंफर्ट जोन आपको अच्छा लगने लगे तो आप उससे निकलकर डिफ़िकल्ट जोन में यदि नहीं गए तो मान लीजिए आप सक्सेस, आपकी जो प्रोग्रेस बंद हो गई। यानी आप कंफर्ट जोन से निकलकर अनकंफर्ट जोन में यदि आप नहीं गए तो ये मान लीजिए आपकी प्रोग्रेस है वो बंद हो गई। आपको प्रोग्रेस करनी है, निरंतर प्रोग्रेस करनी है, तो आपको कंफर्ट जोन से निकलकर आपको अनकंफर्ट जोन यानी डिफ़िकल्ट जोन के अंदर आपको जाना ही जाना पड़ेगा। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल में स्टूडेंट्स का एग्जाम्पल लेते हैं। कोई स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स के अंदर अभी उसका लेवल है जो 30% अंक लाने का है, 30% का सिलेबस उसने कवर किया है। 30% का जब सिलेबस कवर, जब टेस्ट लिए, बार बार टेस्ट आ रहा था, उसको 30% नंबर आ रहे थे, उसके लिए 30% जो है 30% वो कंफर्ट जोन हो गया। उसने अब और अनकंफर्ट जोन उसने डेवलप किया, 3-4 चैप्टर, 3-4 एक्सरसाइज उसने और इंक्लूड कर ली, वो हो गया अब उसका अनकंफर्ट जोन। उसने अनकंफर्ट जोन को भी वापस उसने क्या किया, उन एक्सरसाइज को किया, अब उसका 40% अंक आने लग गए, हर टेस्ट में 40% नंबर आ रहा है। अब वो अनकंफर्ट जोन कंफर्ट जोन हो गया। कंफर्ट जोन जब जैसे उसने कंफर्ट जोन लगेगा तो उसने और छलांग